जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो विजन के PT65 इकोनॉमी, उसमें हम जो टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वस्तु एवं सेवा कर GST ने मार्च 2026 में क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने वाले के बाद लग्जरी सिन एंड डेमेरिट गुड्स पर कराधान निर्णय लेने के लिए मंत्रियों को एक समूह जीओ गठित किया है। ठीक है, GST के क्षति उपपूर्ति उपकर के बारे में जान लेते हैं। तो GST क्षतिपूर्ति उपकर GST राज्यों को प्रतिपूर्ति अधिनियम 2017 के तहत लागू किया गया। इसका उद्देश्य जो होता है वस्तु एवं सेवा कर GST कार्यान्वयन के कारण राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान को भरपाई करना होता है। ठीक है, जैसे राजस्व में जो GST के अंतर्गत जितने कार्य होते हैं राज्य में, जो होने वाला राजस्व जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करता है। ठीक है, ज्ञातव्य है लग्जरी सिन डिमेरिट गुड्स पर 28% के अलावा अलग अलग दरों पर क्षतिपूर्ति लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर लग्जरी एवं उसके बाद हम देखते हैं लग्जरी एवं डिमेरिट गुड्स के बारे में क्या होता है। उसका देखते हैं कि लग्जरी गुड्स जो होता है ऐसी वस्तुओं जो आवश्यक नहीं होती लेकिन किसी संस्कृत समाज में उन्हें अधिक वांछनीय माना जाता है, जैसे स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल SUV। ठीक है, सीन गुड्स क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जो होती समाज के लिए हानिकारक होती हैं और अवांछनीय होती हैं, और इन जो समाज की जो ऐसी वस्तुएं होती हैं इनका सेवन जो होता है अनित्य माना जाता है। जैसे क्या होता है, गैम्बलिंग होता है, शराब होता है, जो समाज में जो होती हैं जिस वस्तुओं को सेवन जो करते हैं उनको अनैतिक मनाता है। डिमेरिट गुड्स क्या होती हैं, जो ऐसी वस्तुएं होती हैं उपभोक्ता को पसंद तो आती हैं लेकिन वो हानिकारक होती हैं, जैसे जो होता है तंबाकू होता है, तंबाकू और सिगरेट। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे GST के बारे में क्या है। GST जो होता है, GST पूरे देश के लिए एकल घरेलू अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष होता है, या वस्तु के मूल्य वर्धन के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक प्रकार का मूल्यवर्धित कर यानी वैट है। ठीक है, इसे 1 जुलाई 2017 के 101 संविधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे GST की मुख्य विशेषताएं पर एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है, कर स्लैब। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से होते हैं, 0%, 5%, 12 और 18%, 28%। ठीक है, गंतव्य, यहाँ पे दोहरी संरचना क्या होता है, केंद्रीय यानी ये GST कितने प्रकार की होती है, CGST होता है, SGST होता है, IGST होता है। यानी जो CGST होता है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, यानी SGST यानी स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी राज्य एकीकृत। ठीक है, IGST एकीकृत। तो एक राष्ट्र कर केंद्र राज्यों के ऊपर लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों की जगह का कर एक कर। ठीक है, गंतव्य आधारित आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर लगाया जाता है। ठीक है, गवर्नेंस, GST परिषद निर्णय लेने वाला मुख्य निकाय, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क GSTN, या जो पोर्टल होता है, पोर्टल की IT सुविधा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मामले में IGST को संग्रहित किया जाता है और संबंधित राज्य में साझा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम GST के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, GST परिषद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। GST परिषद यानी संविधान के अनुच्छेद 279। ठीक है, 279। ठीक है, 279 के ए में देख लेते हैं, उपनियम के GST परिषद की स्थापना की गई है। ठीक है, इस प्रकार का जो एक संवैधानिक निकाय है, अनुच्छेद 279 को संविधान 101 संशोधन अधिनियम
2016 के संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, इसका जो जीएसटी परिषद का जो गठन है, इसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका परिषद का अध्यक्ष होता है। इस पर जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद उद्देश्य क्या इसका होता है कि जीएसटी परिषद दरें निर्धारित करता है और जीएसटी से संबंधित नीतिगत निर्णय लेना और केंद्र राज्यों को सिफारिश करना। परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया, तो किसी वस्तु पर निर्णय लेने के लिए वेटेज वोटिंग के तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्यों के पास सामूहिक रूप से 2/3 वोटिंग वेटेज है, जबकि केंद्र के पास 1/3 है। यानी जो अगर ऐसे तरीके से सवाल पूछ सकता है कि जो प्रक्रिया जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है उसमें जो राज्यों के सामूहिक वोटिंग है वो 2/3 है और केंद्र के पास है 1/3 है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण यानी GSTAT। ठीक है, या केंद्रीय CGST अधिनियम 2017 के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण है, या CGST अधिनियम 2017 और राज्य जीएसटी अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ है। ठीक है, इसकी एक प्रधान पीठ जो है नई दिल्ली में अलग अलग है और राज्यों में अलग है। ठीक है, GSTAT का प्रेसिडेंट ठीक है, अध्यक्ष जो होता है प्रधान की पीठ की अध्यक्षता करता है और प्रधान पीठ 2 तकनीकी सदस्यों केंद्र और राज्य में 1/3 शामिल होते हैं। GSTAT अध्यक्ष की जो नियुक्ति है भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसके नामित व्यक्ति के परामर्श केंद्र की सरकार द्वारा की जाती है। जो उसका अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु तो जो पहले से होता है, इसे पुनर्नियुक्ति का पात्र हो सकता है। उसके बाद देख लेते हैं एक्सरसाइज ड्यूटी। ठीक है, पूर्ण दिया जाता है। एक्सरसाइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट कर है, या भारत में विनिर्मित तथा भारत में खपत के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया था। नहीं, जो भारत में विनिर्मित वस्तुएं हैं खपत के लिए उपयोग की जाती हैं वही होती। दूसरे देशों में आयात वस्तुओं पर सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। ठीक है, जो दूसरे देशों से आयात वस्तु की जाती हैं उन्हें कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC उत्पाद शुल्क संकलन करने के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय स्तर पर उत्पाद शुल्क पहले से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में लगाया जाता है, लेकिन इससे कई तरह के उत्पाद शुल्क को जीएसटी में समाहित किया गया। आज शुल्क उत्पाद केवल पेट्रोलियम शराब पर ही लगता है, यानी जो उत्पाद शुल्क है जो केवल पेट्रोलियम और शराब पर ही लगाया जाता है। ठीक है, उसका शराब, मादक पेय, नारकोटिक पदार्थों पर अब राज्यों सरकारों का वसूल लगाता है। ठीक है, इसके कारण राज्य उत्पाद शुल्क कहा जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।